वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे इवेंट एनिमे जापान 2025 जो है 22 मार्च और 23 मार्च को हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स होती हैं। सो आज फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे की न्यूज यार बहुत तगड़ी है, बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट्स है, प्लस इस वीक भी काफी चीजें हुई हैं, वो भी कवर करेंगे। न्यूज काफी है और आपको न्यूज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स हैव अ सिप ऑफ टी एंड टॉक एनिमे। तो सबसे पहली न्यूज आ रही है काइजू नंबर 8 एनिमे से। इसकी एक नहीं बल्कि दो न्यूज हैं। पहली न्यूज ये है कि सीजन 2 का ट्रेलर जो है वो लॉन्च हो चुका है। ट्रेलर के साथ साथ ही दो नए कैरेक्टर विजुअल्स जो है वो रिवील करे गए हैं, जिसमें से एक है जेन नारुमी, जो कि डिफेंस फोर्स का सबसे पावरफुल मेंबर है और फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं उसको एक्शन में देखने के लिए। और इसकी दूसरी न्यूज है इसकी मूवी से रिलेटेड। काइजू नंबर 8 मिशन रैकेन मूवी थिएटर्स के अंदर रिलीज होने वाली है, वो भी इंडिया में। ये मूवी सीजन 1 का हाईलाइट्स को कवर करेगी और इसमें साथ ही साथ कुछ एक्सक्लूसिव सीन्स भी होंगे। और हाँ, आपको ये बता दो काइजू नंबर 8 का सीजन 2 है वो जुलाई के अंदर रिलीज होने वाला है, काफी सारे एनिमेज के साथ। और दूसरी न्यूज आ जाती है माई हीरो एकेडेमिया से। इसमें भी दो न्यूज हैं। पहला तो हम सबको पता है कि माई हीरो एकेडेमिया का एक न्यू एनिमे आ रहा है जिसका नाम है माई हीरो एकेडेमिया विजिलेंटिस। हाँ, उनके जो मांगा के आर्टिस्ट ने एक नया इलस्ट्रेशन जो है वो रिलीज किया है, जो अपकमिंग एनिमे एडेप्टेशन को सेलिब्रेट कर रहा है। विजिलेंटिस एक प्रीक्वल सीरीज है जो एक अंडरग्राउंड हीरो की स्टोरी को दिखाता है। और बहुत सारे फैंस का ये भी मानना है कि इस सीरीज के अंदर माई हीरो एकेडेमिया से भी ज्यादा तगड़ी फाइट्स होने वाली हैं। What do you say? और हाँ, दूसरी न्यूज ये है कि माई हीरो एकेडेमिया फाइनली अपने फाइनल सीजन में आ चुका है। नया ट्रेलर इसका अभी रिलीज हुआ है और इस बार हम देखेंगे स्टार एंड स्ट्राइप आर्क, जिसमें यूएस की नंबर 1 हीरो कैथलीन बेट एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगी। इसका ट्रेलर मैंने देखा और भाई मजा आ गया देख के। एक साइड डेको है, दूसरी साइड शिगारा की है, मजा आ जाएगा भाई। आई कांट वेट टिल अक्टूबर। अगली न्यूज है टोक्यो रिवेंजर्स से। टोक्यो रिवेंजर्स ने अपना न्यू सीजन जो है वो अनाउंस कर दिया है, जिसका नाम है द बैटल ऑफ 3 डेटीज। इसका टीजर विजुअल जो है वो उन्होंने रिलीज करा है। बहुत ज्यादा मेरे को सिनेमैटिक लगा, मैं सही कहूंगा तो। पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। एनिमे बोनटेन आर्क को कंप्लीटली स्किप कर रहा है। बोनटेन आर्क ताकीमिची की स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो माइकी के डार्क ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। पर अब ऐसा लग रहा है कि एनिमे जो है वो डायरेक्ट फाइनल बैटल की तरफ बढ़ रहा है। फैंस भी डिसअपॉइंटेड है और पता नहीं अब ये बोनटेन आर्क को अडॉप्ट भी कर पाएंगे या फिर इसको कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 से रिलेटेड। जी हाँ, इसका भी नया ट्रेलर जो है वो रिलीज कर दिया गया है और स्पॉटलाइट है शो की मोस्ट कंट्रोवर्शियल गर्ल मामी नानामी। पिछली सीजन उसको काफी ज्यादा हेट मिली थी, बट इस सीजन पता नहीं क्या होगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो बढ़ते हैं फटाफट अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है साकामोटो डेज से रिलेटेड। साकामोटो डेज वापस आ रहा है जुलाई 2025 में और इसके नए विजुअल्स जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। इस पार्ट में और भी ज्यादा इंसेन एक्शन होने वाला है। फर्स्ट सीजन में काफी ज्यादा लोगों को इससे एक्सपेक्टेशन थी, बट आई डोंट थिंक कि वो खरा उतर पाया बिकॉज ऑफ द एनिमेशन। बट अदर देन दैट कॉमेडी तो टॉप नॉच ही थी इसकी। अब वेट करते हैं सेकंड सीजन का, देखते हैं कि इसमें और क्या बदलाव ला सकते हैं। I'm still excited. Next news is related to Rurouni Kenshin Season 3. Samurai एक्शन फैंस के लिए Rurouni Kenshin Season 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है। स्पेशल ट्रेलर में ये हिंट दिया गया है कि जिंचू आर्क को कवर करेगा ये सीजन, जो केंशिन के पास्ट और उसके सबसे बड़े दुश्मन की स्टोरी को दिखाएगा। और जो ये आर्क है मांगा की सबसे बेस्ट आर्क्स में से एक आर्क है, तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एनिमे इसको किस तरीके से अडेप्ट करता है। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू डिज्नी ट्विस्टेड वंडरलैंड। डिज्नी का एक नया एनिमे प्रोजेक्ट फाइनली रिवील हो चुका है, ट्विस्टेड वंडरलैंड द एनिमेशन। ये एनिमे डिज्नी के विलन से इंस्पायर्ड है और एक मैजिक एकेडमी के अंदर सेट होता है, जिसमें डिफरेंट डोम्स के स्टूडेंट एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। इसका गेम वर्जन जापान में काफी ज्यादा पहले से ही पॉपुलर है और अब ये देखना होगा कि एनिमे वर्जन फैंस को कितना पसंद आता है। और अब मैं अगर पसंद की बात कर ही रहा हूँ तो चलते हैं वन पीस की तरफ। इसकी बहुत सारी न्यूज है। पहली न्यूज है कि वन पीस रिटर्न कर रहा है, बट एक नहीं 2 एपिसोड्स के साथ। 5 अप्रैल को एक एपिसोड रिलीज करेंगे और 6 अप्रैल को दूसरा। 5 अप्रैल को जो एपिसोड रिलीज होगा वो एक रिकैप होगा और 6 अप्रैल को एक नया एपिसोड रिलीज होगा कंटिन्यूएशन में। और इसके न्यू ओपी और ईडी सॉन्ग्स जो हैं वो भी अनाउंस हो चुके हैं। वन पीस की तरफ से अगली न्यूज है इसका एक स्पेशल कोलैबोरेशन। हाँ, इसका एक स्पेशल कोलैबोरेशन जो है वो अनाउंस हुआ है, जिसमें कि वन पीस और बोरुसिया डॉर्टमंड जो है वो आपस में कोलैबोरेशन करेंगे। और मेन बात यह है कि इस फुटबॉल क्लब के प्लेयर्स जो है वो काफी ज्यादा बड़े फैन है वन पीस के, बिकॉज लाइक वो सेलिब्रेट करते हैं तो वन पीस के स्टाइल में करते हैं। जैसे एक प्लेयर करता है लॉ वाला रूम, ठीक है, और एक जो दूसरा प्लेयर है वो लूफी का जो सेकंड गियर ऐसे वाला है उसको उसने इमिटेट करा है और ये बहुत बड़े फैन है। सो इट्स अ गुड थिंग।
फैन से याद है, आपने वन पीस फैन लेटर देखा है ना, तो वैसी सी ही एक सीरीज जो है वो आ रही है। वो काइंड ऑफ वन पीस का स्पिन ऑफ है, जिससे कि वन पीस के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है, और इसका नाम है वन पीस इन लव। ये अप्रैल 2025 में रिलीज होगा, बट इसमें मेन बात ये है कि वर्टिकल फॉर्मेट में रिलीज होगा, बिकॉज लोग उसको फिर फोन में देख पाएंगे। इसके अलावा एक और न्यूज है वन पीस से रिलेटेड, जिसमें कि हमारे उसोप और सांजी के जो वॉइस एक्टर्स हैं वो इंडिया में कॉमिक कॉन मुंबई में आ रहे हैं। और अगर तुम मुंबई कॉमिक कॉन में जा रहे हो तो कैन यू प्लीज ब्रिंग मी वन साइंड ऑटोग्राफ ऑफ, किसी का भी चलेगा। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू ओशिनोको सीजन 3। इसका टीजर जो है वो रिलीज हो चुका है, जो ऑक्वा और रूबी की स्टोरी में नया ट्विस्ट लेके आएगा। ये सीजन स्टोरी को बहुत ही इंटेंस और डार्क डायरेक्शन में लेके जाने वाला है। आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? फटाफट से हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो कि है यूएस टेक्सास से। जी हाँ, टेक्सास ने एक नया लॉ जो है वो पास कर दिया है, जिसमें कि एनिमे के अंदर माइनर्स जो हैं उनको अगर गलत तरीके से दिखाया जाएगा तो फिर वो एनिमे बैन भी हो सकता है। हाँ, वैसे बात तो सही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये एनिमे इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सवाल है, और क्या ये सेंसरशिप एनिमे कंटेंट को अफेक्ट करेगी? दैट्स द क्वेश्चन। और हमारी आज की लास्ट न्यूज है एक न्यू एनिमे स्टूडियो से रिलेटेड। जी हाँ, हयाते एक न्यू एनिमे स्टूडियो जो है वो क्रंची रोल और एनीप्लेक्स ने मिलके लॉन्च कर दिया है। और ऑब्वियसली जो हर स्टूडियो का गोल होता है वही इनका है, हाई क्वालिटी एनिमे बनाना। तो ये थी एनिमे न्यूज इस वीक की। बट हाँ, एनिमे जापान 2025 जो है वो कल के दिन भी चलेगा, जिसमें कि बहुत ज्यादा बड़ी और न्यूज आने वाली है, नए नए एनिमे से रिलेटेड और ओजी एनिमे से रिलेटेड भी। बट जब तक तुम ये जो है वीडियो देख चुके होगे, आई ट्राई टू कवर द सेकंड हाफ ऑफ द एनिमे जापान 2025 टू। और ऐसे ही एनिमे न्यूज, एनिमे रिकमेंडेशन और एनिमे रिव्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग द कम्युनिटी। बाय।